इस कहानी की शुरुआत में बताया जाता है 5 बिलियन लोग वायरस की वजह से मारे गए और इंसानों को इस जमीन को छोड़ना पड़ा। वो अब जमीन के नीचे अंडरग्राउंड जगह पर रहते हैं। जिस तरह से कभी जमीन पर जानवरों का राज हो गया था, एक बार फिर से वो वक्त लौट चुका है। इसी अंडरग्राउंड जेल में एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम कोल होता है। उसे बहुत सारे साइंटिस्ट के सामने लाया जाता है। वो साइंटिस्ट कोल को बताते हैं कि हमने एक ऐसा तरीका बना लिया है जिसके जरिए हम किसी भी इंसान को टाइम ट्रेवल यानी वक्त का सफर करवा कर गुजरे हुए वक्त में भेज सकते हैं और इस काम के लिए हमने तुम्हें चुना है। अगर तुम ये काम करते हो तो तुम्हारी सजा माफ कर दी जाएगी। इंसानियत को बचाने के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम होगा। हम चाहते हैं कि तुम 1996 में जाओ, उस वक्त में जब पूरी दुनिया में वायरस फैलना शुरू हुआ था। तुम्हें वहाँ जाकर असल वायरस को ढूंढना होगा जो सबसे पहले फैला था, ताकि आज के वक्त हम वायरस का इलाज ढूंढ सके। कोल इनकी शर्त मान जाता है, जिसके बाद उसे टाइम ट्रेवल के जरिए गुजरे हुए वक्त में भेज दिया जाता है। पर वो 1996 में नहीं बल्कि 1990 में पहुंच जाता है, जहां पर पुलिस से लड़ने की वजह से उसे गिरफ्तार किया गया होता है। यहाँ एक डॉक्टर जिसका नाम कैथरीन होता है वो उसे मिलने आती है। कोल की हरकतों और उसकी अजीब बातों की वजह से उसे पागल समझा जाता है, जिस वजह से उसे कुछ डॉक्टर्स के सामने बुलाया जाता है जिनमें कैथरीन भी होती है। यहाँ पर कोल इन सबको बताता है कि सन 1996 में एक वायरस फैला है जिसकी वजह से सन 1997 तक 500 करोड़ लोग मारे जा चुके हैं और सिर्फ 1% लोग ही बचे हैं जो उस वक्त में हैं जहाँ से मैं आया हूँ। यानी 2035 से सभी लोग जमीन के नीचे अंडरग्राउंड रहते हैं। कोल की इन बातों पर किसी को भी यकीन नहीं होता। उससे पूछा जाता है कि क्या तुम दुनिया को बचाने आए हो? वो कहता है कि नहीं, दुनिया तो पहले ही खत्म हो चुकी है। मैं तो बस उस वायरस के बारे में जानने आया हूँ जिसकी वजह से इतनी बड़ी तादाद में लोग मारे गए, ताकि हम अपने वक्त में वायरस का इलाज बना लें और एक बार फिर अंडरग्राउंड जगह से निकल कर खुली हवा में जी सके, सुकून का सांस ले सके। इसके बाद कोल कहता है कि मैं अपनी साइंटिस्ट की टीम को कॉल करना चाहता हूँ, क्योंकि उनके पास एक ऐसी मशीन है जिसके जरिए मैं एक नंबर डायल करके उन तक अपना मैसेज भेज सकता हूँ। तब इसके लिए कोल को इजाजत दे दी जाती है, लेकिन जब वो कॉल करता है तो कॉल एक औरत उठाती है। दरअसल उस मशीन को साइंटिस्ट ने 1996 में सेट किया होता है, लेकिन कॉल तो 1990 में होता है, इसीलिए वो उनसे कॉल नहीं कर पाता। तो इसीलिए यहाँ पर कॉल के बारे में ये कह दिया जाता है कि वो पागल है। और जब वो पागल खाने में जाता है तो वहाँ पर उसकी मुलाकात एक दूसरे पागल से होती है जिसका नाम जेफरी होता है। जेफरी दरअसल एक काफी अमीर आदमी का बेटा होता है। जब कोल को उसके कमरे में ले जाया जाता है तो वो अचानक से गायब होकर वापस अपने टाइम 2035 में आ जाता है, जहाँ उसे एक लड़की की रिकॉर्डिंग सुनाई जाती है जिसमें वो कह रही होती है कि 12 मंकीज की आर्मी ने अपना काम कर दिया है। फिर साइंटिस्ट कोल से पूछते हैं क्या ये मैसेज तुमने भेजा था, क्योंकि ये 1996 से आया है। वो कहता है कि तुमने मुझे 1996 में नहीं बल्कि 1990 में भेज दिया था। कोल को यहाँ कुछ तस्वीरें दिखाकर पूछा जाता है कि क्या तुम इनमें से किसी से मिले थे। यहाँ उसे पागल जेफरी की तस्वीर भी दिखाई जाती है जो उसे पागल खाने में मिला था। तब उसे देखकर वो कहता है कि शायद मेरा ख्याल है मैं इसे मिल चुका हूँ। अब कोल को एक और मौका दिया जाता है, यानी उसे टाइम ट्रेवल मशीन में डाला जाता है, लेकिन इस बार भी गलती से वो उस टाइम में पहुंच जाता है जब पहली जंग चल रही थी, जहाँ पर चारों तरफ गोलियां चल रही थी और यहाँ कोल को कुछ भी समझ नहीं आती और तभी उसे एक गोली भी लग जाती है। लेकिन इससे पहले कि उसकी मौत होती, मशीन एक बार फिर से अपना काम दिखाती है और अब की बार वो 1996 में पहुंच जाता है, यानी जहाँ पर उसे आना था। यहाँ पर वही डॉक्टर कैथरीन लेक्चर दे रही थी जिससे कोल 1990 में मिला था और अब वो काफी मशहूर बन चुकी थी क्योंकि उसने एक किताब लिखी थी। लेक्चर के बाद सभी लोग उसकी किताब पर ऑटोग्राफ्स लेते हैं। तभी उसके पास एक सीनियर डॉक्टर आकर कैथरीन से कहता है कि इंसानों की वजह से जमीन रहने के काबिल नहीं रही, आबादी बढ़ने की वजह से जिंदगी गुजारने के सारे जरिए खत्म हो रहे हैं। अब जब वो घर जा रही होती है तो कोल पहले से वहाँ पर होता है और वो कैथरीन को अगवा कर लेता है और कहता है कि तुम मेरे साथ एक शहर में जाओगी क्योंकि वायरस की शुरुआत वहीं से हुई थी। अब कैथरीन उसे पहचान लेती है कि ये तो वही है जो 6 साल पहले 1990 में अचानक से पागल खाने से गायब हो गया था। तब कोल उसे यहाँ समझाने की कोशिश करता है कि मैं पागल नहीं हूँ बल्कि मैं टाइम ट्रेवल कर रहा हूँ, यानी वक्त का सफर, लेकिन वो उसकी बातों पर यकीन नहीं करती। अब ये दोनों नॉर्थ के शहर में पहुंच जाते हैं जहाँ कोल देखता है कि दीवारों पर 12 मंकीज की आर्मी के पोस्टर्स और निशान हैं। तब वो समझ जाता है कि 12 मंकीज की टीम एक्टिव हो गई है, मतलब अपना काम करने वाली है, यानी आज से ठीक 1 महीने बाद दुनिया में वायरस फैलना शुरू हो जाएगा। एक दुकान के बाहर कोल को एक जानवर का चेहरा दिखता है जो कि 12 मंकीज टीम की निशानी होती है। तब वो फौरन उस दुकान के अंदर जाता है जहाँ 3 लोग होते हैं। कोल उनसे कहता है मैं जानता हूँ तुम 12 मंकीज टीम के लोग हो और जल्दी करो अपने लीडर का नाम बताओ।
जहाँ पहले तो वो बताने के लिए मना कर देते हैं, लेकिन जब कोल लड़की पर गन तानता है तो वो बता ही देते हैं कि हमारे लीडर का नाम जेफरी है और जेफरी अब काफी मशहूर है क्योंकि उसके डैड वायरस के माहिर है, यानी वो वायरस पर काम करते हैं और जेफरी अपने फादर के खिलाफ है, वो उनकी मुखालफत करता है और अब यहाँ से कोल जेफरी के घर के लिए निकल पड़ता है। अब जो गोली जंग के वक्त कोल की टांग पर लगी थी वो गोली अभी भी उसकी टांग में होती है। कैथरीन कहती है मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं तुम्हारी जख्मी टांग का इलाज करना चाहती हूँ। फिर वो उसकी टांग की गोली निकाल देती है और पट्टी कर देती है और अब वो जेफरी से मिलने उसके घर पहुँचता है, जहाँ बताते हैं कि तुमसे मिलने तुम्हारा कोई पुराना साथी आया है और जब वो कोल को देखता है तो उसे पहचानने से इनकार कर देता है। कोल उसे बताता है कि मैं यहाँ 12 मंकीज के लिए आया हूँ। ये सुनकर वो उसे ऊपर अपने कमरे में ले जाता है, जहाँ पर कोल जेफरी से कहता है कि जो तुम करने वाले हो मुझे उसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे बस वायरस के बारे में जानना है। जेफरी कहता है मैं किसी भी वायरस के बारे में नहीं जानता, बल्कि वो तो तुम हो जो वायरस को फैलाना चाहते हो, क्योंकि तुमने मुझसे 1990 में कहा था कि अगर कोई वायरस फैला दिया जाए और दुनिया खत्म हो जाए तो कैसा लगेगा। अब कोल को उस पर गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहता है कि बकवास बंद करो। वो उस पर हमला कर देता है, लेकिन तभी यहाँ पर जेफरी के साथी आ जाते हैं तो कोल को यहाँ से भागना पड़ता है। जेफरी के लोग उस पर हमला भी करते हैं, उसे रोकते भी हैं, लेकिन वो जैसे तैसे वहाँ से बाहर आ ही जाता है। वो अपनी गाड़ी की डिग्गी खोलता है जहाँ उसने कैथरीन को बंद करके रखा हुआ था। वो कोल को टांग मारकर उस पर हमला कर देती है और कहती है इडियट स्टूपिड, हाँ बोलो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे डिग्गी में बंद करने की। लेकिन जब वो कोल को जख्मी देखती है तो पूछती है क्या तुमने किसी को मारा, किसी से लड़ाई की। तो वो कहता है बहुत जल्द पूरी दुनिया खत्म होने वाली है और जो लोग भी बचेंगे उन्हें जमीन के नीचे रहना पड़ेगा और मैं इस वक्त से जाना नहीं चाहता क्योंकि मुझे खुले आसमान के नीचे रहना है। मुझे ताजी हवा, सूरज, पानी, आजादी बहुत पसंद है। लेकिन तभी इन्हें पुलिस की आवाज आने लगती है। तब कैथरीन पुलिस का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए हॉर्न बजाती है, लेकिन जब कैथरीन उस तरफ देखती है जहाँ कोल खड़ा था तो वहाँ पर अब वो नहीं होता, क्योंकि पहले जब वो पागल खाने से गायब हुआ था अब भी वो बिल्कुल वैसे ही गायब हो गया था और वापिस से अपने टाइम 2035 में पहुँच गया होता है। 1996 में लैब वाले कैथरीन को बताते हैं कि जो गोली आपने कोल की टांग से निकाली थी वो इस वक्त की नहीं है, बल्कि वो उस टाइम की है जब पहली जंग हो रही थी। ये सुनकर कैथरीन काफी हैरान हो जाती है और जब वो जंग के वक्त की तस्वीरों को देखती है तो उसे उनमें कोल भी दिख जाता है। ये देखकर वो फौरन समझ जाती है कि वो पागल नहीं है, बल्कि आज तक उसने टाइम ट्रेवल के बारे में जो भी कहा वो बिल्कुल सच है और ये भी सच है कि दुनिया खत्म होने वाली है। इसीलिए वो जेफरी के डैड को कॉल करके कहती है कि आपका बेटा जेफरी आपकी लैब से वायरस चुराएगा, जिस वजह से पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। दरअसल कैथरीन और कोल को पूरा यकीन होता है कि 12 मंकीज का लीडर जेफरी पूरी दुनिया में वायरस फैला देगा। यहाँ उसके फादर कहते हैं कि जिस लैब में वायरस है मेरा बेटा वहाँ तक कभी भी नहीं पहुँच पाएगा। अब कोल जो 2035 में होता है उसे एक बार फिर से 1996 में भेज दिया जाता है वायरस का पता लगवाने के लिए। आकर कोल कैथरीन से मिलता है और कहता है कि मैं खुद को पुलिस के हवाले करना चाहता हूँ और वो ये बात इसलिए कर रहा था क्योंकि बार बार टाइम ट्रेवल करने की वजह से उसके दिमाग पर इसका काफी गहरा असर पड़ रहा था। तब कैथरीन उसे समझाती है कि मैं जानती हूँ तुम पागल नहीं हो, तुम जो कह रही थी सब सच था। वो उसे अपने साथ ले जाती है और उस नंबर के बारे में पूछती है जिसके जरिए वो 2035 में साइंटिस्ट से बात कर सकता है। कोल उससे कहता है मैं वापस जाना नहीं चाहता, मुझे जमीन के नीचे नहीं रहना, मैं खुली हवा में आसमान के नीचे हसीन जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। और बहुत जल्द उसे वो नंबर याद आ ही जाता है जिसके जरिए उसने पहले भी 1990 में अपने साइंटिस्ट से बात करने की कोशिश की थी। वो उस नंबर को कैथरीन को बताता है जो उसे कहती है कि मैं जा रही हूँ और साइंटिस्ट से बात करके फौरन वापस आती हूँ। थोड़ी देर बाद वो वापस आ भी जाती है, काफी खुश थी वो। कोल को बताती है कि ये नंबर एक कंपनी का था, मैंने उन्हें बता दिया है कि 12 मंकीज की आर्मी ने अपना काम कर दिया है। कोल कहता है इसके बाद तुमने कहा होगा हैप्पी क्रिसमस। ये सुनकर वो काफी हैरान हो जाती है क्योंकि कैथरीन ने ऐसे ही कहा था। वो उससे पूछती है लेकिन तुम्हें कैसे पता। कोल बताता है कि 2035 में तुम्हारा ये मैसेज साइंटिस्ट को मिल गया था, मुझे भी सुनाया था ये मैसेज उन्होंने। तो अब यहाँ दोनों को ही पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि बहुत जल्द वायरस पूरी दुनिया में फैल जाएगा और 500 करोड़ लोगों की मौत हो जाएगी। लेकिन ये लोग कर भी इस वायरस को नहीं रोक सकते थे क्योंकि ये तो फैल चुका था। ये तो अब बस उस वायरस का पता लगवाना चाहते थे, लेकिन अब क्योंकि कोल ने ये फैसला किया है कि वो इसी दुनिया में रहेगा तो इसीलिए वो उस चीज को भी निकाल देता है जिससे 2035 के साइंटिस्ट उसे वापस बुला सकते हैं। वो चीज असल में उसके दांत में थी। कोल कहता है मेरी जिंदगी के जितने भी दिन हैं मैं अब उन्हें तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ कैथरीन। अब उसने अपनी जिंदगी में कभी भी समंदर नहीं देखा होता, इसीलिए कैथरीन उसे कहती है कि मैं तुम्हें समंदर दिखाने ले जाऊंगी। ये दोनों अपना
भेस बदल लेते हैं क्योंकि कोल के पीछे पुलिस पड़ी होती है। जब कोल कैथरीन को बदले हुए रूप में देखता है तो कहता है कि तुम हमेशा मेरे ख्वाबों में आती थी, मुझे सिर्फ एक ही ख्वाब आता था, इसमें मुझे बस तुम ही दिखती थी। अब यहाँ कैथरीन को भी ऐसा लगने लगता है जैसे वो कोल को काफी पहले से जानती है। फिर अगली सुबह ये गाड़ी के जरिए वहाँ जा रही होती है जहाँ कैथरीन ने कोल को समंदर दिखाना था। ड्राइवर इन्हें बताती है कि हमें रास्ते में 12 मंकीज की आर्मी मिल सकती है। उन्होंने चिड़ियाघर और जेफरी के फादर के लैब में जितने भी जानवर थे सबको आजाद कर दिया। यहाँ पर कोल और कैथरीन को समझ आ जाती है कि 12 मंकीज की आर्मी का मकसद कुछ और था। वो तो बस कैद जानवरों को आजाद करवाना चाहते थे, न कि वायरस फैलाना। अब ये लोग एयरपोर्ट पर पहुँचते हैं जहाँ कैथरीन टिकट्स लेती है और कोल 2035 में साइंटिस्ट को कॉल करता है और कहता है कि 12 मंकीज की आर्मी को भूल जाओ, उन्होंने कुछ नहीं किया, कोई वायरस नहीं फैलाया, और हाँ मुझे भी भूल जाना क्योंकि मैं भी वापस नहीं आऊंगा। फोन बंद करने की 5 मिनट बाद ही 2035 से कोल का दोस्त यहाँ पर आ जाता है। वो कोल को एक गन देते हुए कहता है कि चाहे जो भी है तुम्हें जो कहा है उसे पूरा करो, वरना तो हमें कैथरीन को मारना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है। कैथरीन एक आदमी से टकरा जाती है जो और को नहीं बल्कि सीनियर डॉक्टर था, जो कैथरीन के लेक्चर के बाद उसकी ऑटोग्राफ लेने के लिए आया था, जिसने कहा था कि इंसानों ने जमीन को रहने के काबिल नहीं छोड़ा। साथ ही यहाँ पर कैथरीन को ये भी पता चलता है कि सीनियर डॉक्टर जेफरी के फादर जो वायरस की माहिर हैं, उनके साथ काम भी करता है और वो वायरस जरूर इसी के पास है जो पूरी दुनिया में फैलने वाला है। ये सारी बातें वो कोल को भी बता देती है और अब ये दोनों उस सीनियर डॉक्टर को ढूंढने लगती हैं। वो उस डॉक्टर को यहाँ देख लेती है, लेकिन डॉक्टर काफी आगे जा चुका था और सिक्योरिटी की वजह से कोल और कैथरीन को आगे जाने नहीं दिया जाता। हालांकि वो चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि रोको उसे, खतरनाक वायरस है उसके पास, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। अब कोल के पास जो गन होती है वो उसे लेकर उस डॉक्टर के पीछे भागता है, लेकिन तब तक यहाँ पुलिस पहुँच जाती है जो पहले से ही कोल को ढूंढ रही थी और वो उसे गोली मार देते हैं। कैथरीन भागकर उसके पास जाती है जहाँ कोल अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें लेता है। ये वो वक्त था जो कोल ने अपने ख्वाबों में काफी बार देखा था। कैथरीन यहाँ समझ जाती है कि कोल 1996 में यही आस पास में ही कहीं पर है। यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा दूर खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था। ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि कोल का बचपन का रूप होता है। मतलब इस टाइम में 2 कोल होते हैं, एक तो 1996 का जब कोल बच्चा था और दूसरा 2035 का जो टाइम ट्रेवल करके यहाँ पहुँचा है। कैथरीन यहाँ उसके बचपन के रूप को पहचान लेती है। जहाज में हम उसे सीनियर डॉक्टर को देखते हैं जो एक हफ्ते में दुनिया के अलग अलग मुल्कों में जाने वाला है वायरस फैलाने के लिए, लेकिन यहाँ उसके साइड वाली सीट पर एक औरत बैठी थी जो 2035 से यहाँ 1996 में आई होती है। यानी ये जानती है कि ये सीनियर डॉक्टर ही वो इंसान है जिसने वायरस पूरी दुनिया में फैलाया था। ये औरत उस वायरस की सारी डिटेल्स जान लेती है और अपने वक्त के लोगों को इस वायरस के बारे में बता देती है। आपको लग रहा होगा कि वायरस को जड़ से ही खत्म क्यों नहीं कर दिया। असल में ये वायरस बनाने वाले सीनियर डॉक्टर को अगर पकड़ लिया या उसको मार दिया या वायरस को जड़ से खत्म कर दिया तो वक्त की पूरी टाइमलाइन ही चेंज हो जाएगी। यानी अगर वायरस ही ना हुआ तो दुनिया में आबादी कम नहीं होगी और ना ही 2035 वाली दुनिया में सब टाइम का सफर करने वाले लोग वापस जा सकेंगे, क्योंकि ऐसे वक्त और उस वक्त के जमीन के अंदर रहने वाले लोग होंगे ही नहीं। इसीलिए ये सिर्फ वायरस की डिटेल यानी मालूमात लेना चाहते थे ताकि उसके एंटीवायरस यानी उसकी मेडिसिन बना सके और 2035 के जमाने के लोग खुले आसमान में एक बार फिर से जी सके। इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।